नमस्कार दोस्तों। मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट में हमने देखे थे कुछ स्पेशल सेंटेंसेस जो एक्सक्लेमेटरी भी थे और एक दो उनमें से जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह ले लें, ठीक है, गुड नाइट वगैरह ले लें, तो क्या है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी हैं। ठीक है, तो हम तो एक रूल में देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। रूल आप देख लेना कौन सा नंबर का है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंस फॉर प्रेइंग, विशिंग, बिडिंग, etc। ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रे करने की बात हो, विश करने की बात हो और बिड यानी बाय बाय बोलने वाली बात हो। बिड यानी बाय बाय बोलने वाली बात हो। बिड यानी बाय बाय बोलने वाली बात। वैसे सेंटेंसेस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब विल बी रिपोर्टिंग वर्ब विल बी रिपोर्टिंग वर्ब होगी प्रेड, विज्ड, प्रेड, विज्ड, बैड, बिड, बैड, बिडन। बिड यानी गुड बाय बोलना, फेयरवेल बोलना। ठीक है, प्रे करना, विश करना, बैड करना, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग डिवाइस विल बी लिंकिंग डिवाइस विल बी दैट in quoted speech or clause might is used। रिपोर्टेड स्पीच या क्लोज में किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करते हैं वेदर, वेदर डायरेक्ट स्पीच हैज, में और नॉट। चाहे डायरेक्ट स्पीच में हो या नहीं हो, इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लोज में आप किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे।
का यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं एग्जांपल्स में, एक बार इसको नोट कर लो फटाक से। ठीक, चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। She said to me, may God bless you, may God bless you, भगवान तुम्हारा भला करे, may God bless you। ठीक है, जहां पर गॉड आ जाए ना, जहां पर गॉड आ जाए ना, इसका मतलब है सामने वाला प्रार्थना कर रहा है आपके लिए, तो भगवान से ही करेगा, तो प्रे यूज करेंगे। शी प्रेड she prayed that God might bless you का। ठीक, मे बिकम्स माइट, अगर ऐसे सेंटेंसेस में मैं नहीं है, यानी अगर गॉड ब्लेस यू हो तो भी, यानी अगर ये मैं जो है ऑप्शनल रख दूं मैं, तब भी गॉड ब्लेस यू हो, तब भी आपको किसका यूज करना है, माइट का यूज करना है। तो मैंने लिखा उसका मतलब ये था। ठीक है, क्लियर हुई बात। एक और सेंटेंस, मदर said to, mother said to my friend, may you live long। मे यू लिव लॉन्ग, बनाओ उसका, देखिए क्या बना सकते हो आप, क्या बनेगा, मे यू लिव लॉन्ग। गॉड की बात नहीं है ना, गॉड की बात नहीं है, डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। जहां पर गॉड नहीं हो, जहां पर गॉड का जिक्र नहीं हो, विश की बात कर सकते हैं।
हैड टू को किस में चेंज कर देंगे? विश्ड में चेंज कर देंगे। माय फ्रेंड दैट, दैट यहां भी लगेगा, वहां भी लगाया हमने, दैट यू का माइट ही माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, एक और ले लो। द टीचर सेड, अब इसका आप बनाएंगे। द टीचर सेड, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, टीचर ने मुझसे कहा कि गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान तुम्हें सफल करे, भगवान तुम्हें क्या करे? सफल करे। चलिए अब बनाओ फटाक से, जल्दी से इसका बनाकर बता दो क्या होना चाहिए। ठीक, कर लिया होगा। द टीचर, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, द टीचर prayed that, the teacher prayed that God might, अपने आप आ जाएगा, यहाँ पर may नहीं छिपा हुआ है, सॉरी may छिपा हुआ है, हिडन है, अंडरस्टूड है। God might grant you का me सक्सेस। ठीक, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब एक चीज है इसमें, कर्स वाली बात हो, श्राप वाली बात हो, जैसे द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी said, said to them, बूढ़ी औरत ने उन लोगों से कहा, may your sins fall on you, may your sins befall on you, कि तुम्हारे जो पाप हैं तुम्हारे ऊपर ही आकर गिर जाएं, यानी तुम्हें तुम्हारा कर्मों का फल अवश्य मिले, ऐसी मैं कामना करती हूं। क्या बनेगा? The old lady cursed them that that your का their sins might befall on them,
एक कर्स वाला आप करके बताओ, एक कर्स वाला आप कर लीजिए फटाक से जल्दी से। जैसे द मैन सेड, द मैन सेड, मैन ने कहा गो टू हेल्प, गो टू हेल्प, बाहर में जाओ, गो टू हेल्प, बाहर में जाओ, करो जल्दी से, बाहर में जाओ, बाहर में जाओ, करो, क्या होगा? अब देखो यहाँ पर कर्स है लेकिन मैं नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आप माइट लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे बस। अब बन जाएगा आपसे, है ना, अब बना सकते हो। क्या होगा? द मैन सेड, द मैन cursed that, cursed that, नहीं मान लेंगे वहां पर, ये क्या आ जाएगा? आय आ जाएगा। चारों ऑप्शन में ही मान ले तो ही भी आ जाएगा, शी मान ले तो शी भी आ जाएगा, चारों ऑप्शन में एक ही होना चाहिए। मी ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। आई माइट गो टू हेल्प, आई माइट गो टू हेल्प, आई माइट गो टू हेल्प। ठीक है, चलिए इसी में ऑप्टेटिव में ही ग्रीटिंग्स वाला पार्ट आ जाता है। सेंटेंसेस और वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग्स। अभिवादन के लिए, ग्रीटिंग्स से मेरा यहाँ क्या मतलब है? अभिवादन, अभिवादन। ठीक है। जैसे देखो, शी सेड, हेलो रमेश, हेलो रमेश ने कहा, हेलो रमेश, हेलो रमेश, हेलो रमेश। एक आ जाए जैसे ही सेड, ही सेड हेलो, हाउ आर यू। ठीक इस तरीके का सेंटेंस आ जाए। मदर सेड, माँ ने कहा, गुड नाइट चिल्ड्रन, गुड नाइट चिल्ड्रन, गुड नाइट बच्चों। इस तरह की जो ग्रीटिंग्स हैं, खैर गुड मॉर्निंग जो है वो तो विश किया जाता है, गुड मॉर्निंग तो विश किया जाता है, लेकिन गुड नाइट बिड किया जाता है। जैसे शी ग्रीटेड रमेश विद हेलो,
ये भी सही है। और सिंपल शी ग्रीटेड रमेश, ये भी सही है। शी ग्रीटेड रमेश, ये भी सही है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। एक ही देखो, इसका देखते हैं। ही ग्रीटेड मी, ही ग्रीटेड मी फर्स्ट, सबसे पहले उसने मेरा अभिवादन किया। एंड आस्क्ड हाउ आई वॉज, मैं कैसा था, फिर मुझसे ये पूछा। दो सेंटेंस, एक ऑप्टेटिव, एक इंटेरोगेटिव। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माता जी ने कहा, मदर, बिड है, बिड की सेकंड फॉर्म बैड, गुड नाइट, बाय बाय, ये सब सॉरी क्या होते हैं, बिडिंग वाले सेंस होते हैं। मदर बैड हर चिल्ड्रन, माँ ने उसके चिल्ड्रन से कहा गुड नाइट। ठीक बात, चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और दो चार सेंटेंसेस हो, फिर हमारा ऑप्टेटिव पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, गुड नाइट हो या फेयरवेल हो, बात एक ही है। फेयरवेल भी बैड ही किया जाता है, क्लियर, बीड ही किया जाता है। सम स्पेशल, ऑप्टेटिव, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। मैं समझाऊंगा आपको अभी क्या होना चाहिए। कि ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज टेक पिटी ऑन मी। ओ गॉड प्लीज टेक पिटी ऑन मी, भगवान मेरे ऊपर दया करें। टेक पिटी ऑन मी, कि भगवान मेरे ऊपर दया करें। अब इसमें दो चीजें हैं, समझने की कोशिश करें इसको, तो दो चीजें हैं इसमें। सबसे पहले तो बूढ़े आदमी ने भगवान को पुकारा। क्या किया? भगवान को पुकारा, या भगवान से क्या करी? प्रार्थना करी। दो सेंस बनते हैं, तो दो ही तरीके से बना सकते हैं। The old man prayed to God that ही बड़ा आना चाहिए भगवान के लिए, that he might take pity on him। सबसे पहले T1, T2, दूसरा तरीका, the old man
कॉल्ड अपॉन यानी पुकारा, बुलाया, कॉल्ड अपॉन गॉड, भगवान को पुकारा, एंड रिक्वेस्टेड टू टेक पिटी ऑन हिम। भगवान को बुलाया और फिर रिक्वेस्ट करी टू टेक पिटी ऑन हिम। दो तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। जब हम अभिवादन में ये डायरेक्टली हमें ऐसा दिखाया जाए कि हम किससे बात कर रहे हैं, डायरेक्टली भगवान से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, डायरेक्टली भगवान से बात कर रहे हैं, ओ गॉड, इस तरह के सेंटेंस हो, ठीक है, तब जाकर हम इन दोनों तरीके से कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। एक बात, इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे आज, है ना। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी मिसलेनियस सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंसेस? मिसलेनियस सेंटेंसेस, यानी कुछ स्पेशल, कुछ एडवांस, कुछ स्पेसिफिक नियमों के साथ। तो डायरेक्टली बोले तो नियम नहीं है, बस वहाँ पर सेंस है। जैसे डोंट फॉरगेट वाला हो गया ना, डोंट फॉरगेट भूलना मत, यानी रिमाइंड सामने वाला करवा रहा है। हैड बेटर वाला हो गया, है ना। ऐसे जो भी होंगे, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन सब की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑप्टेटिव वाली ये क्लास मानो आप, यानी इस क्लास में हमारा जो ऑप्टेटिव वाला पार्ट था वो लगभग खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाली जो पूरी क्लास होगी वो एडवांस लेवल की क्लास होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्लास देखें आप, उससे पहले यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, सपोर्ट करते रहें। प्रैक्टिस करना ना भूलें, जैसे कि हर बार मैं आपको हर क्लास के लास्ट में बोलता हूँ, प्रैक्टिस जरूर करें, किया करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।